हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि सोनी, योर मैथ्स एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं थर्ड ईयर का पेपर फर्स्ट, दैट इज रियल एनालिसिस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी से रिलेटेड एग्जांपल्स ट्राई करे थे। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और एग्जांपल्स ट्राई करते हैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी पर। तो आइए एग्जांपल 3 के साथ स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एग्जांपल 3 क्या कह रहा है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर इज यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस ऑन a टू इंफिनिटी बट नॉट यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस ऑन 0 टू इनफाइनाइट। जब हमने लास्ट लेक्चर में जो एग्जांपल्स ट्राई किए थे वहां हमें एक ही इंटरवल गिवन था और बस उसी इंटरवल में हमें ये दिखाना था कि पर्टिकुलर फंक्शन क्या है, वहां यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस है। बट यहाँ क्या आ गए हैं, दो इंटरवल्स हमारे पास है। पर्टिकुलर इंटरवल में तो हमें ये शो करना है कि फंक्शन वहां यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस है और इस इंटरवल में हमें ये शो करना है कि यहाँ फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस नहीं है। इस वजह से मैंने इन दोनों एग्जाम्पल्स को एक सेपरेट लेक्चर में रखा क्योंकि इसका प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है। जब हमें यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस शो करना है तब तो हम वही सेम काम करेंगे जो हम प्रीवियस लेक्चर में करके आए हैं। बट जब हमें नॉन यूनिफॉर्मली शो करना है कि वो नॉट यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस है, तब हम कुछ और मेथड अप्लाई करने वाले हैं। तो आइए इस एग्जांपल को स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करते हैं, यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस अगर हमें किसी भी फंक्शन को बताना होता है तो हम उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बताते हैं, मॉड ऑफ f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 को हम लोग एप्सिलॉन से छोटा बता देते हैं जब भी x1 माइनस x2 का मॉड डेल्टा से छोटा होता है। तो सबसे पहले तो जो प्रूफ करना है वो मैंने लिख दिया है। दूसरी बात में मैं जो 2 पॉइंट्स लेट करके चलते हैं वो कहाँ से लेट करते हैं, उसी इंटरवल में से जिस इंटरवल में हमें उसे यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस प्रूफ करना है। तो वही मैंने किया है कि लेट x1 x2 बी 2 पॉइंट्स बिलोंग टू a टू इनफाइनाइट। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि ये जो a पॉइंट है इस इंटरवल में इंक्लूडेड है और इनफाइनाइट इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, फिर हम क्या कह रहे हैं कि इस तरीके से हमने चूज किया है कि x1 का जो मॉड होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू a होगा, सिमिलरली x2 का मॉड भी ग्रेटर देन इक्वल टू a होगा। अब यहाँ आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा प्रीवियस एग्जाम्पल के रेस्पेक्ट में, क्योंकि वहां देखिए अगर मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करूं तो वहां हमें इंटरवल गिवन था -2 से 2। ठीक है, और हमने कहा था कि x1 का मॉड लेस देन इक्वल टू होगा 2 से और x2 का मॉड भी लेस देन इक्वल टू होगा 2 से। क्यों? क्योंकि वहां 2 जो एक फाइनाइट नंबर था और हम इससे इसे छोटा बता सकते थे। बट यहाँ हमारे पास पहली बात तो इनफाइनाइट है और वो इसमें इंक्लूडेड भी नहीं है क्योंकि यहाँ हमें दिख रहा है ये ओपन ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट का मतलब है कि इनफाइनाइट इंक्लूडेड नहीं है। इस वजह से हमें किसे यूज करना होगा, a को यूज करना होगा। और हम जानते हैं कि जितने भी पॉइंट्स इस इंटरवल में आएंगे वो a से क्या होंगे, सभी बड़े होंगे। इस वजह से मैंने यहाँ ये यूज किया है कि x1 का मॉड जो है वो a से बड़ा है और x2 का मॉड भी क्या है, a से बड़ा है। बट हमें जब हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन प्रूफ करते हैं या फिर यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन प्रूफ करेंगे तो हमारे पास तो लेस देन का सिंबल चलता है। तो लेस देन के सिंबल में क्या होगा, इस वजह से मैंने क्या कर दिया है, इन दोनों का अपॉन कर दिया। इन दोनों के अपॉन करने से क्या हुआ, मुझे मिली ये वैल्यू। जब मैंने रेसिप्रोकल करी तो 1/x1 का मॉड क्या हो गया, लेस देन हो गया 1/a के। सिमिलरली 1/x2 का मॉड भी लेस देन इक्वल टू हो गया 1/a के। अब ये जो दोनों रिजल्ट्स है कि 1/x1 का मॉड जो है 1/a के छोटा आ रहा है और 1/x2 का मॉड भी 1/a से छोटा आ रहा है, ये हमारे फर्दर कैलकुलेशन में क्या आएंगे, काम आएंगे। अब देखिए आगे हम लोग क्या करते हैं, हमें इसके मॉड को एप्सिलॉन से छोटा बताना है तो हम इसी को कंसीडर करके चलेंगे। तो मैं कंसीडर करके चली मॉड ऑफ f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2। अब फंक्शन x1 पर लगाने पर, जैसे फंक्शन x पर लगाने पर हमें क्या गिवन है, 1/x स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ पर x1 पर लगाने पर क्या हो जाएगा, 1/x1 स्क्वायर। सिमिलरली x2 पर लगाने पर क्या हो जाएगा, 1/x2 स्क्वायर। जैसे पिछले एग्जाम्पल्स में हमने आइडेंटिटी लगाई थी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ भी अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस b a माइनस b। यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो चेंज आया है यहाँ इस एग्जाम्पल में पिछले एग्जाम्पल से, वो बस इतना ही आया है कि वहां हम लोग लेस देन लेकर चलते थे और यहाँ हम लोग ग्रेटर देन लेकर चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ हमें 1/x1 की जरूरत पड़ेगी, x1 की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे मैंने सिर्फ इन मॉड्स को सेपरेट किया है बट ये मल्टीप्लीकेशन में सेपरेट हुए, इस वजह से ये साइन इक्वल टू ही रहेगा। जब मॉड्स प्लस में सेपरेट होते हैं तो हम इस इक्वल के साइन को इनइक्वलिटी में चेंज करते हैं। तो अगेन नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, इन दोनों पर मॉड सेपरेट किया है, इस वजह से इन इक्वल का साइन किस में चेंज हो चुका है, इनइक्वलिटी में चेंज हो गया।
तो यहाँ 1/x1 का मॉड हो गया प्लस 1/x2 का मॉड, और ये वाला मॉड क्या है, एज इट इज है। अब मैंने क्या किया है, इधर वाले मॉड में एलसीएम लिया है, तो नीचे हो जाएगा x1 x2 और ऊपर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा। ठीक है, एक स्टेप यहाँ पर मिस हो चुका है, आप यही लिख लीजिए इसे कि इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूंगी तो ये क्या आएगा, ये वाला मॉड एज इट इज, 1/x1 का मॉड एज इट इज, सिमिलरली 1/x2 का मॉड भी एज इट इज रहने वाला है। चेंजेस कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे। यहाँ अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो नीचे हो जाएगा x1 x2 और यहाँ हो जाएगा x2 माइनस x1। अब यहाँ जो ये x2 माइनस x1 है ये मॉड में है, इस वजह से मैं इसे इंटरचेंज कर भी लिख सकती हूँ, साइन वेरी नहीं करेंगे, इस वजह से मैंने इसे लिख दिया x2 माइनस x1 को मैंने लिख दिया x1 माइनस x2 का मॉड, और नीचे भी मैंने दोनों मॉड्स को क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया है। अब आप देख रहे होंगे कि जहां ये वैल्यू हमारे पास थी, जहां हम मॉड्स की वैल्यू नहीं रख पा रहे थे, अब हमने हर मॉड को इस तरीके से सेपरेट कर दिया है कि सबकी जगह मैं कुछ ना कुछ वैल्यू रख सकती हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, यही करेंगे, जो मॉड्स हमने सेपरेट किए इनकी जगह वैल्यूज पुट करेंगे और हम देखेंगे कि क्या इसका मॉड एप्सिलॉन से छोटा आता है। अगर हम इसके मॉड को एप्सिलॉन से छोटा बता देंगे तो हम ये प्रूव कर देंगे कि पर्टिकुलर फंक्शन इस इंटरवल में तो क्या है, यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस है। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग करेंगे जहां हम इसे नॉन यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस प्रूव करेंगे, इन विच इंटरवल 0 से इनफाइनाइट। तो आइए इसके आगे का पार्ट करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, जो जो वैल्यूज हम लोग जानते हैं, जिन जिन मॉड्स की हमने वैल्यूज निकाली है, उन मॉड्स की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। तो देखिए हमने ये बता दिया है कि मॉड ऑफ f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 जो है वो इससे छोटा है। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, हम ये जानते हैं कि 1/x1 के मॉड को हमने किससे छोटा बताया था, 1/a से। सिमिलरली 1/x2 के मॉड की जगह भी हम लोग क्या पुट कर देंगे, 1/a। तो यहाँ 1/a प्लस 1/a हो गया। ओके ठीक है, अब ये देखिए x1 माइनस x2 का मॉड जो है वो एज इट इज है, इसकी जगह भी हम लोग आगे अभी क्या पुट करने वाले हैं, डेल्टा पुट करने वाले हैं। अब यहाँ देखिए इसे मैं लिख सकती हूँ 1/x1 का मॉड ऐसे कंसीडर कर सकती हूँ, सिमिलरली इसे भी कैसे कंसीडर कर सकती हूँ, 1/x2 का मॉड, और 1/x1 और 1/x2 के मॉड की वैल्यू किससे छोटी है, 1/a, तो इसकी जगह 1/a आ जाएगा, सिमिलरली इसकी जगह भी क्या आ जाएगा, 1/a आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वाली बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ अगर मैं इसे एलसीएम लेकर सॉल्व करूंगी तो क्या हो जाएगा, 2/a हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, a इंटू a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 2/a क्यूब, और x1 माइनस x2 का मॉड एज इट इज है। अब मैंने क्या कर दिया, x1 माइनस x2 के मॉड की जगह डेल्टा पुट कर दिया है, और इस इक्वल के साइन को फिर से किस में चेंज कर दिया है, इनइक्वलिटी में चेंज कर दिया है, लेस देन में चेंज कर दिया। अब यहाँ से ये साइन इक्वल में क्यों हुआ है, क्योंकि हम इसी स्टेप को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। हम ये नहीं बता रहे कि ये इससे छोटा है, हम इसी स्टेप को आगे क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो हम बता रहे हैं ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, लास्ट में जैसे ही हमारे पास डेल्टा आ जाता है और कोई वेरिएबल नहीं बचता है तो हम उसकी जगह क्या पुट कर देते हैं, एप्सिलॉन पुट कर देते हैं। वही काम मैंने किया है, और लास्ट में मैंने ये लिख दिया है कि अब देखिए डेल्टा को मैं यहाँ क्या चूज करूंगी, a³/2 एप्सिलॉन मुझे डेल्टा को चूज करना होगा। क्यों, क्योंकि a³/2 अगर एप्सिलॉन डेल्टा को मैं चूज करती हूँ तो अगर मैं डेल्टा की जगह वैल्यू पुट करती हूँ तो a³ से a³ कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और मुझे ये वैल्यू किससे लेस देन मिल जाएगी, एप्सिलॉन से लेस देन मिल जाएगी। और मुझे यही तो शो करना था कि इसका मॉड मुझे किससे छोटा बताना था, एप्सिलॉन से छोटा बताना था। जब भी x1 माइनस x2 का मॉड किससे छोटा है, डेल्टा से छोटा है, और किस इंटरवल के अंदर हमने इसको यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस बताया है, a टू इनफाइनाइट। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, 0 से लेकर इनफाइनाइट जो इंटरवल है इसमें हमें इसे नॉन यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस प्रूफ करना है। तो आइए इसके आगे का स्टेप करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ हमें नॉन यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस प्रूफ करना है, इस वजह से यहाँ कुछ अलग कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करेंगे। अब अगर आपको याद हो तो जब हमने हेनीज डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी का रिजल्ट प्रूफ किया था तो वहां हमने कुछ इस तरीके का काम किया था जो अभी मैं इस एग्जांपल में करने वाली हूँ। तो एक बार अगर आप हेनीज डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी का प्रूफ देखकर आएंगे तो आपको यहाँ समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए फिर भी मैं आपको रिवाइज करवाती हुई चलूंगी कि यहाँ हमने किया क्या है। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना है, क्योंकि मुझे इस फंक्शन को नॉन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस प्रूफ करना है। अगर कोई फंक्शन नॉन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है इसका मतलब क्या कि इसका जो मॉड है वो हमेशा क्या आता था, लेस देन एप्सिलॉन आता था। पर क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस है तो इसका मॉड हमें क्या बताना है, ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन बताना है। हमारा एम यही है। अगर मैंने इसके मॉड को ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन बता दिया तो मैं ये प्रूफ कर दूंगी कि ये पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस है। किस इंटरवल पर, 0 से लेकर इनफाइनाइट पर। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले मैंने ये स्टेट कर दिया है कि यहाँ मुझे प्रूफ क्या करना है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे प्रूफ करने के लिए हमें
हमें एक सीक्वेंस लेट करके चलनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन में बस एक यही बात है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये सीक्वेंस हमें ऐसी ही लेट करके चलनी होगी, क्योंकि इसी सीक्वेंस से हम लोग जो है लास्ट में इस रिजल्ट तक पहुंचेंगे कि इसका मॉड हम लोग एप्सिलॉन से ग्रेटर देन बता पाएंगे। अगर आप कोई और सीक्वेंस भी लेट करके चलते हैं और आप इस रिजल्ट तक पहुंचते हैं कि उसका मॉड एप्सिलॉन से ग्रेटर देन है, तो आप वो सीक्वेंस भी लेट करके चल सकते हैं, ठीक है। बट पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपको ये सीक्वेंस एक बार दिमाग में रखनी होगी, और आपको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये पता भी चलेगा कि हमने यही सीक्वेंस क्यों ली, ठीक है। अभी के लिए आप लोग ये ध्यान रखिए कि हमने ये सीक्वेंस लेट करी है 1/√n+2 एप्सिलॉन माइनस 1/√n। अब हम ये देखते हैं कि जैसे ही मैं n को इनफाइनाइट पर अप्रोच कराती हूँ तो ये पर्टिकुलर सीक्वेंस किसको कन्वर्ज करती है, 0 को कन्वर्ज करती है। हम देख सकते हैं कि n को अगर इनफाइनाइट पे अप्रोच करेंगे तो ये सीक्वेंस किसको कन्वर्ज करेगी, किस पॉइंट की तरफ कन्वर्जेंट होगी, 0 की तरफ। तो अब यहाँ हमने हैनीज डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी का जो प्रूफ है वहां से हमने यहाँ रिजल्ट अप्लाई किया है। हम जानते हैं कि फॉर डेल्टा ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट। अब देखिए, जब भी हम लोग सीक्वेंस के रेस्पेक्ट में कन्वर्जेंट को प्रूफ करते हैं, किसी भी सीक्वेंस को हम लोग कन्वर्जेंट प्रूफ करते हैं, तो हम लोग क्या लेट करके चलते हैं, यही लेट करके चलते हैं कि फॉर डेल्टा ग्रेटर देन 0 हम एक पॉजिटिव नंबर m लेट करके चलते हैं, ठीक है। कि कोई भी पॉजिटिव नंबर m इस तरीके से होगा कि उस सीक्वेंस में से जिस पॉइंट पर वो कन्वर्जेंट, ठीक है, वो सीक्वेंस और जिस पॉइंट पर वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है उसका मॉड डेल्टा से छोटा बताना होता है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि m आप कितना भी बड़ा ले लो, n कोई भी नंबर आप कितना भी बड़ा ले लो, उसके लिए इस सीक्वेंस और जिस पॉइंट पर वो कन्वर्जेंट है इसका मॉड हमेशा क्या रहेगा, डेल्टा से छोटा रहेगा। इस बात से हम ये कह सकते हैं कि पर्टिकुलर सीक्वेंस कहाँ कन्वर्जेंट है, 0 की तरफ कन्वर्जेंट है, ठीक है। आई होप आपको ये वाली बात क्लियर है। यहाँ हमने सीक्वेंस का कन्वर्जेंट क्राइटेरिया प्रूव किया है, जो आपको और भी क्लियर हो जाएगा जब हम लोग थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे मैंने क्या किया है, इसी को मैंने कंसीडर किया है, an की जगह जो an सीक्वेंस मैंने लेट करी थी वो पुट कर दिए एंड -0 एज इट इज है, और मैं कह रही हूँ कि ये डेल्टा से छोटा होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, ठीक है। अब देखिए ये मॉड अगर डेल्टा से छोटा है, अब मैंने क्या किया है, मैं लेट कर रही हूँ कि अगर मैं x1 को इस n की जगह मैंने पुट कर दिया m। x1 एक ऐसा पॉइंट है जहां 1/√m+2 एप्सिलॉन है और x2 की वैल्यू क्या है, 1/√m है, ठीक है। अब ये पॉइंट्स मैंने क्यों कंसीडर किए, क्योंकि इन पॉइंट्स पर मैं क्या अप्लाई करने वाली हूँ, फंक्शन अप्लाई करने वाली हूँ, और मैं देखूंगी जैसे ही मैं इन पॉइंट्स पर फंक्शन अप्लाई करूंगी तो वो वैल्यू मुझे किससे बड़ी मिल जाएगी, एप्सिलॉन से बड़ी मिल जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट्स जो मैंने x1 x2 कंसीडर किए हैं इन पर फंक्शन अप्लाई करेंगे और उसके मॉड की वैल्यू कंसीडर करके चलेंगे और देखेंगे कि उसकी वैल्यू एप्सिलॉन से छोटी आती है या फिर बड़ी आती है। तो आइए इसके आगे का पार्ट करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या किया है, अभी हमने लेट किया था कि x1 क्या होगा 1/√m+2 एप्सिलॉन और x2 क्या होगा 1/√m। अब यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसीडर करके चल रहे हैं मॉड ऑफ f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2, और इसे हमें किससे बड़ा बताना है, एप्सिलॉन से बड़ा बताना है, ठीक है। अब x1 पर f लगाने पर मुझे जिस तरीके से 1/x1² मिल रहा था, अब यहाँ 1/x1 के स्क्वायर की वैल्यू मैंने पुट कर दी है। देखिए यहाँ क्या आएगा, 1/x1² आएगा और x1 को हमने क्या माना है, 1/√m+2 एप्सिलॉन, तो यहाँ मैंने पुट कर दिया 1/√m+2 एप्सिलॉन। अब जैसे ही मैं इसका स्क्वायर लगाऊंगी तो ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और मुझे क्या मिलेगा, 1/m+2 एप्सिलॉन, और ये 1/m+2 एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा, m+2 एप्सिलॉन। सिमिलरली यहाँ क्या हो जाएगा, -m हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा और मुझे क्या मिलेगा, 2 एप्सिलॉन मिलेगा, और ये जो 2 एप्सिलॉन है ये एप्सिलॉन से बड़ा है, तो मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकती हूँ कि 2 एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन, और ये इस बात को इंप्लाई करता है कि इसका मॉड हमने किससे बड़ा बता दिया है, एप्सिलॉन से बड़ा बता दिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो नॉन यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस है, किस इंटरवल पर, 0 से लेकर इनफाइनाइट। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया है। इसका फर्स्ट पार्ट तो सेम था, इजी था, जिस तरीके से हमने एग्जांपल 1 और 2 ट्राई किए थे, पर ये वाला पार्ट थोड़ा सा अलग था क्योंकि यहाँ हमने किसका यूज लिया है, एक सीक्वेंस का यूज लिया है, और उस सीक्वेंस के रेस्पेक्ट में हमने इस फंक्शन को नॉन यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस प्रूफ किया है। आई होप आपको ये एग्जांपल क्लियर है, और मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि मैं एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊं, पर फिर भी आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और इम्पोर्टेंट बात जो इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग मुझे आपसे डिस्कस करनी है वो ये है कि ये क्वेश्चन
इसी साल रियल एनालिसिस के पेपर में पूछा गया है। जब मैंने रियल एनालिसिस का पेपर दिया था वहां ये क्वेश्चन पूछा गया था सी पार्ट के अंदर। तो ये आपके लिए एक PYQ है, तो इसे बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो फिर से सॉल्व कीजिए। आपको बस यहाँ यही ध्यान रखना है कि हमें यहाँ सीक्वेंस सेलेक्ट करनी है और सीक्वेंस के रेस्पेक्ट में हमें हेनीज की डेफिनेशन लगानी है और हम इस रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे कि पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो नॉन यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस है। तो अगर आपको एग्जांपल क्लियर है तो आइए सिमिलर पैटर्न का एग्जांपल 4 ट्राई करते हैं। ओके, तो आइए अब नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करते हैं। एग्जांपल 4 सिमिलर पैटर्न का एग्जांपल है, तो देखते हैं क्या कहता है एग्जांपल। प्रूव दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू sin 1 by x फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 इज कंटीन्यूअस बट नॉट यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस ऑन r प्लस। हमें ये शो करना है कि ये पर्टिकुलर फंक्शन कंटीन्यूअस तो है पर यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस नहीं है। हमने जो थ्योरम पढ़ी थी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के बाद वो यही बताती है कि अगर एक फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस है तो वो कंटीन्यूअस होगा, पर अगर एक फंक्शन कंटीन्यूअस है तो इस बात को इंप्लाई नहीं करता कि वो यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस भी होगा। उसी का एक काउंटर एग्जांपल हम ये ले सकते हैं। हम यहाँ ये दिखाएंगे कि फंक्शन कंटीन्यूअस तो है बट यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस नहीं है। तो अगर किसी फंक्शन को कंटीन्यूअस दिखाना है तो ये तो हमने कंटिन्यूटी में पहले से पढ़ लिया है कि हम किसी भी फंक्शन को कंटीन्यूअस कैसे प्रूफ करते हैं। और सिमिलर एग्जांपल f of x इज इक्वल टू sin 1 by x हमने सॉल्व किया है। तो मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि कंटीन्यूअस प्रूफ करने के लिए हमें क्या फाइंड करना होता है, LHL, RHL और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यूज। अगर ये तीनों वैल्यूज इक्वल आती है तो हम उस फंक्शन को उस पॉइंट पर क्या कह देते हैं, कंटीन्यूअस कह देते हैं। और उस पॉइंट पर क्यों कहते हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी एक पॉइंट पर डिफाइंड होती है। तो वो काम अब आपका है। इसको कंटीन्यूअस मैं प्रूफ नहीं करूंगी, आप खुद प्रूफ करेंगे इस फंक्शन को कंटीन्यूअस। आपको इसकी LHL, RHL और एट द पॉइंट फंक्शन की वैल्यू निकालनी है और आप ये देख पाएंगे कि पर्टिकुलर फंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस है। मैं इसका सेकेंड पार्ट प्रूफ कर रही हूँ जहां मुझे इस फंक्शन को नॉन यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस प्रूफ करना है ऑन r प्लस। अब देखिए जो एग्जांपल 3 और एग्जांपल 4 था, यहाँ नॉन यूनिफॉर्मली प्रूफ करने के लिए हम लोग सीक्वेंस का यूज लेते हैं। तो जैसा काम मैंने एग्जांपल 3 में किया है सिमिलर पैटर्न का काम मैं एग्जांपल 4 में करने वाली हूँ। बस फर्क कहाँ आएगा, सीक्वेंस को लेट करने में फर्क आएगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन के हिसाब से हमें हमारी सीक्वेंस लेट करनी होती है कि जब मैं उस सीक्वेंस पर फंक्शन अप्लाई करूं तो मुझे जो वैल्यू चाहिए होती है ना, f of x1 माइनस f of x2 के मॉड की वैल्यू एप्सिलॉन से बड़ी जो मुझे यहाँ दिखानी होती है, बस उसके हिसाब से मुझे मेरी सीक्वेंस को लेट करना होता है कि फंक्शन क्या दे रखा है उस हिसाब से। तो देखिए यहाँ मैंने क्या लिखा है, वी हैव टू शो दैट फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट। हमें क्या बताना है, हमें इसके मॉड को एप्सिलॉन से बड़ा या फिर बराबर बताना है। इसके मॉड को अगर मैं एप्सिलॉन से छोटा बताती थी तो मैं क्या प्रूफ करती थी कि वो फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस है, पर अगर मैं इसे एप्सिलॉन से बड़ा बताती हूँ तो वो क्या बताएगा कि फंक्शन नॉन यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस है, और वही तो हमें प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या लेट करके चलते हैं, नाउ लेट फॉर एनी डेल्टा ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब हम यहाँ m की बात क्यों करते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया जब हम सीक्वेंस का कन्वर्जन क्राइटेरिया लगाते हैं तो हम ये बताते हैं कि किसी भी पॉजिटिव नंबर m के लिए हम लोग बात करते हैं और ये कहते हैं कि वो जो n है वो कितना भी बड़ा या बराबर हो जाए m के, उन सब के लिए उस सीक्वेंस और जो उसका कन्वर्जेंट पॉइंट है उनका डिफरेंस का जो मॉड है वो हमेशा डेल्टा से छोटा होता है। तो वही डेफिनेशन मैंने यहाँ फिर से अप्लाई करी है कि लेट फॉर एनी डेल्टा ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग टू नेचुरल नंबर सच दैट द सीक्वेंस। अब यहाँ मेन बात यही आती है कि हमने सीक्वेंस क्या लेट करी है, हमने सीक्वेंस लेट करी है 1/2n ब्रैकेट n पाई प्लस पाई बाय 2। अब ये पाई के फॉर्म में हमने क्यों लेट करी है, इसलिए लेट करी है क्योंकि हमें फंक्शन sin 1 by x गिवन है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है तो हमें पाई बाय 2 के टर्म्स में या फिर पाई के टर्म्स में एक सीक्वेंस लेट करनी होगी, ताकि जब हम आगे इसे सिंप्लीफाई करें तो हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम कहाँ तक पहुंच जाए, एप्सिलॉन तक पहुंच जाए। लास्ट क्वेश्चन में भी आपने देखा होगा कि हमने जो सीक्वेंस लेट करी वो इस तरीके से लेट करी कि लास्ट में जब हमने उसका डिफरेंस निकाला तो मुझे एप्सिलॉन से बड़ा मिल गया था। तो वैसे ही हमें यहाँ पर भी हमने सीक्वेंस क्या लेट करी है, ये लेट करी है, और हम जानते हैं कि ये भी किसको कन्वर्ज करेगी, 0 को कन्वर्ज करेगी जैसे जैसे n किसको अप्रोच करेगा, इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा। अब जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में an-0 का मॉड डेल्टा से छोटा बताया था तो यहाँ पर भी मैंने वही काम किया है।
अब देखिए लास्ट एग्जांपल में एक स्टेप हमने स्किप कर दिया था। वो स्टेप ये था कि हमें इसका मॉड x1 माइनस x2 का मॉड भी डेल्टा से छोटा बताना होता है। इसमें हमें पहले बात प्रूफ करनी होगी। तो जो पॉइंट्स हम लोग x1 और x2 लेट करके चलते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग हमें इसका मॉड डेल्टा से छोटा बताना होता है। अब लास्ट एग्जाम्पल में भी ये वाली बात ट्राई कर सकते हैं। हमने x1 और x2 लेट किए थे लास्ट एग्जाम्पल में भी, और उस पर हमने फंक्शन लगाकर उसके मॉड को एप्सिलॉन से बड़ा बताया था। सिमिलर काम हम इसमें भी करने वाले हैं, बट यही एक्स्ट्रा काम जो मैंने इस एग्जांपल में किया है वो आपको लास्ट एग्जांपल में भी करना है। क्या करना है आपको, x1 और x2 जो मैंने लेट किए हैं पिछले एग्जांपल में भी और इस एग्जांपल में, देखिए इस एग्जांपल में मैंने क्या लेट किया है 1/m प्लस π/2 और x2 को मैंने लेट किया है 1/m। ठीक है, अब ये मैंने इस तरीके से लेट क्यों किया है वो भी आपको अभी पता चलेगा। देखिए अब मैं क्या कर रही हूँ, x1 माइनस x2 का मॉड निकाल रही हूँ। यही काम आपको लास्ट एग्जांपल में भी करना है। वहां भी आप x1 माइनस x2 का मॉड निकालेंगे और जैसे ही आप लोग वैल्यूज पुट करेंगे, देखिए मैंने x1 की वैल्यू पुट करी, x2 की वैल्यू पुट करी, नीचे अगर मैं एलसीएम लेती हूँ तो क्या हो जाएगा m प्लस π/2 और ऊपर क्या हो जाएगा इधर m माइनस π/2। अब क्या होगा, देखिए m से m कैंसिल हो चुका है और मुझे क्या मिला है माइनस का π/2 अपॉन m प्लस π/2। अब देखिए मैंने इस x1 और x2 को इस तरीके से क्यों माना था आपको अब पता चला। देखिए जैसे ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा और मॉड्यूलस है तो बाहर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो मुझे अगेन क्या मिल जाएगा, जो सीक्वेंस मैंने लेट करी थी 1/2n n पाई प्लस π/2 और इसकी वैल्यू हुई तो किससे छोटी है, डेल्टा से छोटी है। बस वहां क्या है n है और यहाँ क्या है m है। तो ये बात तो हम लोग पहले ही डिफाइन कर चुके हैं, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। इस वजह से इसको मैंने किससे छोटा बता दिया है, डेल्टा से छोटा बता दिया है। किसको, x1 माइनस x2 के मॉड को। x1 माइनस x2 के मॉड को मैंने कह दिया है कि वो डेल्टा से छोटा है। अब मैं क्या प्रूव कर दूंगी कि ये मॉड तो डेल्टा से छोटा है पर इसका मॉड एप्सिलॉन से बड़ा आ जाएगा। हम यही तो कहते हैं कि जब भी x1 माइनस x2 का मॉड डेल्टा से छोटा हो, तो अगर x1 x2 हमने हमारी इच्छा से लेट किए है तो मुझे उनके लिए डेल्टा से छोटा बताना होगा। इस वजह से ये काम हमें करना होगा, दोनों एग्जाम्पल में करना होगा। पिछले एग्जाम्पल में आपको बुक में भी करा हुआ नहीं मिलेगा, पर आप उसे करिएगा तो आप देखेंगे कि आप इसका मॉड तो डेल्टा से छोटा बता देंगे, फिर आप क्या करेंगे, इसके मॉड को एप्सिलॉन से बड़ा बताएंगे। तो अब नेक्स्ट काम हम लोग क्या करेंगे, यही करेंगे, इसे कंसीडर करके चलेंगे और हम ये लास्ट में इस रिजल्ट पर पहुंचेंगे कि ये किससे बड़ा है, एप्सिलॉन से बड़ा है। तो आइए इसके आगे का पार्ट करें। अब देखिए नेक्स्ट हमने क्या किया है, हमने ये तो बता दिया है कि x1 माइनस x2 का मॉड डेल्टा से छोटा है, बट हम ये देखते हैं कि अगर हम f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 का मॉड निकालते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है। तो देखिए x1 पर अगर मैं फंक्शन लगाऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा, साइन 1/x1। क्यों, क्योंकि अगर मैं x पर फंक्शन लगा रही थी तो साइन 1/x मिल रहा था, तो x1 पर लगाऊंगी तो साइन 1/x1 मिल जाएगा। सिमिलरली माइनस साइन 1/x2 मिल जाएगा। अब x1 और x2 जो मैंने लेट किए हैं वही मैं यहाँ वैल्यू पुट कर दूं, तो x1 की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी है, जो ये है 1/m प्लस π/2। सिमिलरली x2 की वैल्यू 1/m मैंने पुट कर दी है। अब ये जो है m पाई अपन π/2 ऊपर चला जाएगा, सिमिलरली m पाई भी ऊपर चला जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, साइन m पाई प्लस π/2 माइनस साइन m पाई। ठीक है, अब देखिए साइन 90 प्लस थीटा, हम जानते हैं ये क्या है, साइन 90 प्लस थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। इस वजह से यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है, कॉस थीटा लिख दिया है। और साइन m पाई, ये तीन रिजल्ट्स यहाँ काम आने वाले हैं। पहला कि साइन 90 प्लस थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा, दूसरा कि साइन n पाई की वैल्यू जो होती है वो होती है 0, और तीसरा कि कॉस n पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है -1 की पावर n। ये तीनों ट्रिग्नोमेट्री के जो रिजल्ट्स है वो यहाँ हमारे क्या आने वाले हैं, काम आने वाले। तो देखिए यहीं से मैंने इस रिजल्ट को यहाँ काम लिया है। साइन 90 प्लस थीटा को मैं लिख सकती हूँ कॉस थीटा, यहाँ थीटा की प्लेस पर कौन है, m पाई, इस वजह से मैंने लिखा है इसे कॉस m पाई। और साइन m पाई अभी मैंने आपको बताया है n की जगह यहाँ m है बस, और ये लिखा है साइन n पाई किसके इक्वल होता है, 0, इस वजह से साइन m पाई की जगह मैंने लिख दिया है 0। अब ये जो कॉस m पाई है, ये कॉस m पाई किसके बराबर होता है, -1 की पावर n के, तो इस वजह से कॉस m पाई की जगह मैंने क्या लिखा है, -1 की पावर m। और क्योंकि ये मॉड्यूलस में है तो ये मुझे क्या रिजल्ट देगा, 1 देगा। अब देखिए हम ये जानते हैं एप्सिलॉन क्या होता है। एप्सिलॉन एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है जस्ट ग्रेटर देन 0, 0 से बिल्कुल पास में एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है एप्सिलॉन। पर हमें ये क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, जो कि 0 से क्या है, बड़ा है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये वैल्यू एप्सिलॉन से छोटी तो नहीं है,
क्यों? क्योंकि ये किसके बराबर आ रही है, 1 के इक्वल आ रही है। तो यहाँ से मैं ये कह सकती हूँ कि जब मैंने x1 माइनस x2 के मॉड को डेल्टा से छोटा बताया, तब मैंने ये देखा कि इसका मॉड तो मुझे एप्सिलॉन से छोटा नहीं मिल रहा है। इस बात से हम ये कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर फंक्शन नॉन यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस है ऑन R+। ओके, सो आई होप आपको एग्जाम्पल 4th और एग्जाम्पल 5th एकदम क्लियर है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं आपको एग्जाम्पल 4th और 5th बहुत अच्छे से समझ पाऊं, क्योंकि मैथमेटिक्स हमें थोड़ी सी दिक्कत वहां दे देता है जहां हमें चीजें याद रखनी पड़ती है। इन दोनों एग्जाम्पल पर हमें सीक्वेंस याद रखनी पड़ेगी कि हमें यही सीक्वेंस मान के चलनी होगी, तभी हम हमारे रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं, या फिर हमें खुद का दिमाग लगाना होगा और ये सोचना होगा कि ऐसी क्या सीक्वेंस हो सकती है जो मुझे लास्ट में इस रिजल्ट तक पहुंचा दे कि इसका मॉड या तो मैं एप्सिलॉन से बड़ा बता दूं या फिर किसी और वैल्यू के इक्वल बता दूं जो ऑलरेडी किससे बड़ी है, एप्सिलॉन से बड़ी है। आप इन दोनों एग्जांपल्स को ट्राई कीजिएगा। फिर भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इन एग्जांपल्स को एकदम क्लियर रखिएगा दिमाग में, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। फिर भी किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम आती है तो बेशक आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आपके हर एक डाउट को क्लियर कर सकूं। सो इसी के साथ कंटिन्यूटी फॉर वन वेरिएबल पूरी तरीके से खत्म होता है। हमने कंटिन्यूटी में कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो हमने स्किप किया है। हमने हर एक थ्योरम, हर एक एग्जाम्पल, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में पढ़ा है। आप पूरी प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं कंटिन्यूटी फॉर वन वेरिएबल के लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यूटी फॉर 2 वेरिएबल पढ़ेंगे। वो भी ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, हम 1 से 2 या 3 लेक्चर में उसे कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे और इसी के साथ हम यूनिट 1 को पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे, जहां हमने लिमिट फॉर 1 वेरिएबल, लिमिट फॉर 2 वेरिएबल, कंटिन्यूटी फॉर 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल पूरी तरीके से पढ़ लिया होगा। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई है, क्योंकि मुझे खुद पर डाउट है कि आज मैं शायद इस वीडियो में आपको अच्छे से समझा पाई हूँ या नहीं समझा पाई हूँ। इसलिए मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको क्लियर हुई है या नहीं हुई है। इसके आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।